ये जो इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये सब देख कर ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लालच आ गया तुम्हारे मन में। तुम लालची हो गई हो बुलबुल, लालची हो गई हो तुम, लालची हो। बस सुलक्षणा, बस। कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी है? अरे अपना मुंह खोलने से पहले ये तो देख ले कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ऐसे थारे बच्चे लालची, वीर और बुलबुल के मन में इस परिवार के प्रति कितना प्रेम है, ये सब जाने हैं। तो फिर करते क्यों नहीं साइन? करें, उसकी बात को समझने की कोशिश करें। हर बार उन्होंने अपने आप को साबित करा है। बात सुने ही ना, बस जिद पे अड़ी रहे। उन्हें थारा कहना कोई पत्थर की लकीर हो गई क्या? इन्होंने परिवार के लिए कितना करा है, क्या क्या करा है, ये तू भी अच्छी तरह जाने है। मैं बुलबुल बिंदनी से पूरी तरह सहमत हूँ। हमने खुद होके इस परिवार की जिम्मेवारी सौंपी थी इन दोनों को, और आज अचानक उनके हाथ से छीन लेना गलत है। बल्कि मैं तो आगे जाके कहूंगा, ये अप्पा ने उन दोनों को इतने सालों की तपस्या का। हाँ माँ, सिर्फ वीर भाई और बुलबुल ही ये सब संभाल सकते हैं, और कोई नहीं। सॉरी माँ, लेकिन इस चीज में मैं पापा के साथ हूँ। शायद इस बार आपका फैसला बहुत गलत है। आयु, और तुम माँ को गलत कह रहा है? मैं भी बुलबुल चाची के साथ ही हूँ। तुम चुप रहो। वीर, तू मेरा छोटा भाई है, हम सब तुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर माँ का मन है तो प्रॉपर्टी कर देना ट्रांसफर उसके नाम पर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई मुझे क्या प्रॉब्लम होगी विशेष? तो फिर मैं बात करता हूँ बुलबुल से। इसे कुछ भी बात करने की जरूरत ना है। बात खत्म। तो इसका मैं यही मतलब समझूं कि आप सब मेरे फैसले के खिलाफ हैं। माँ बेवजह इमोशनल हो रही हो। वानी, क्या बात है, मुझे तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इस मम्मी जी की बेनी नंबर 1 ने सारा काम कर दिया। इस हैप्पी जॉइंट फैमिली का बंटवारा कर दिया और इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनी मेहनत की है ना मैंने तुम पर बुलबुल, बहुत कुछ सिखाया ना तुम्हें मैंने। सारी जिम्मेदारियां, इस घर को चलाना, तभी तो तुम्हें बनाया बेनी नंबर 1। सोचा था इस घर को संभाल के रखोगी, एक रक्षक बनकर खड़ी रहोगी इस परिवार के लिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे परिवार को बांट दिया तुमने, तोड़ दिया है तुमने बुलबुल, और ये मैंने तुमसे कभी भी उम्मीद नहीं की थी। आप चाहे नीम चढ़े करेले से भी ज्यादा कड़वी बातें सुना ले मारे को मासा, लेकिन मैं आपकी और पापा सा की जमा पूंजी गलत हाथों में ना जाने दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि बुलबुल को ऐसी कौन सी परेशानी है वंश से के नाम जो पेपर किए हैं उस पे साइन नहीं करना चाहती है, ये अड़ गई है। मैं बात करूंगा माँ, मैं समझा दूंगा। कर वीर, बात कर, और किसी भी तरीके से इन पेपर्स पर मुझे तुम दोनों के साइन चाहिए। और अगर इसने पेपर पर साइन नहीं किए तो मैं ये समझ जाऊंगी कि जैसे ये चाहती है ना कि ये प्रॉपर्टी वंश के नाम ना हो, वैसे तू भी यही चाहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी वंश के नाम ना हो और वंश को उसका हक ना मिले। अब मेरी बारी। अब मैं वंश को घर वालों के खिलाफ भड़काऊंगी और तुझे
वंश को पकड़वाने का रास्ता दिखाऊंगी। और फिर तू यानी अंडर कवर एजेंट बेबी जब वंश को पकड़ेगी तो वंश जाएगा जेल। और मम्मी जी अपने लाडले नए बेटे के चक्कर में तुझे और वीर को कभी माफ नहीं करेंगी। तब ये घर सच में टूटेगा। क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही जल्दी हार नहीं मान ली तुमने? हार? और मैंने नेवर। अगर मैंने हार मानना सीखा होता ना तो आज सबसे पीछे खड़ा होता, ना कि आगे। यही ये नाक पर जो तुम गुस्सा लिए घूमते हो ना, इसे फेंक दो। घोड़े के आग पर जैसे खपरेल लगा होता है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी ना तुम्हें ज्यादा दूर तक देखने नहीं दे। सीधा सीधा बात करने में कोई इशू है आपको? सीधा बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? क्या खपरेल? ब्लाइंडर्स। कि सामने रखा खजाना भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो बुलबुल कहती है ना, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, है कि नहीं? बोलो। चलो ठीक है, मत बोलो। वैसे एक बात पता है, ये मूर्ति सोने की है और इतनी पुरानी कि एंटीक मानी जाती है। और ऐसी प्राचीन मूर्तियों की कीमत तुमसे अच्छा और कौन जानता हो। कोई भी आर्ट कलेक्टर इसके करोड़ों तो आसानी से दे देगा। करोड़ों? और नहीं तो क्या। यहाँ का काम तो हो गया, अब इस चोर के इरादों के बारे में उस मूर्खों की महारानी तक खबर पहुंचा दो। मेरे परिवार को बांट दिया तुमने, तोड़ दिया है तुमने बुलबुल, और ये मैंने तुमसे कभी भी उम्मीद नहीं की थी। इन पेपर्स पर मुझे तुम दोनों के साइन चाहिए। ये सब देखकर ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लालच आ गया तुम्हारे मन में। तुम लालची हो गई हो बुलबुल, लालची हो गई हो तुम, लालची हो। पहले मासा के सामने मैंने कोई चारा ना छोड़ा। इतने सारे टंटे कर दिए मैंने, और अब खुद ही गंगा जमुना बहा रही हूँ। ये है मेरी असली दौलत, मेरी असली अमानत। माँ पापा की प्रॉपर्टी उनकी संपत्ति नहीं। मेरे लिए तो ये बचाना है तो इसे बचाओ बोलते। मुझे पता कुछ ना कुछ तो होगा जो तुम मुझे नहीं बता रही। क्या बात है? बोलो बोलो। ये सारी संपत्ति, ये पैसे का मोह, ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं। और ना ही तुम्हें कोई जायदाद की पड़ी है। अगर तुम्हारे मन में है तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां, वो भी अपनी नहीं, सिर्फ लोगों की। तुम सिर्फ लोगों को खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहती हो।
ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम भी मेरे बारे में इतना तो जानती हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये सब कुछ, सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बुलबुल। फिर क्या है, जाने देती ना, कर देती साइन। क्यों नहीं किया तुमने साइन?